तो ये रहा नमन का शूज़ 1,40,000 का। ये मुझे शूज़ पड़ा है 1,30,000 का। मेरा शूज़ 1,40,000 का। बैलेंसी का कभी भी शूज़ बेचेगा नहीं इंडिया में। तो वैसे अपनी आ चुकी है BMW। मैंने चेंज वेंज कर लिया, सावा ले लिया। तो अभी अपन ने मंगाई है चाय, तो फिर चाय पीते हैं। इस बार की शॉपिंग में तो मुझे कोई ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आया, लेकिन जो पिछले शॉपिंग करी थी कम से कम से मज़ा आया था। बस यही था कि अपने शूज़ आए नहीं थे, और इस बार भी सेम ही हुआ, क्योंकि जो बैलेंसियागा है उसमें सिर्फ लिमिटेड कलेक्शन ही था। सिर्फ नमन का एक पेयर मिला है और एक मेरा पेयर मिला है। और इस बार से मतलब नेक्स्ट टाइम से बैलेंसियागा के पूरे शूज़ बंद होने वाले, मतलब इंडिया में बैंड ही कर देंगे, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं। और जो भी बैलेंसियागा के शूज़ है वो इंपोर्ट नहीं हुए, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया में ही बेचे। तो अभी तो मतलब ये बस लास्ट स्टॉक है, इसके बाद कोई स्टॉक आएगा भी नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऑर्डर देके तो कोई दूसरा शूज़ मंगा लूँ, लेकिन सिर्फ अपन को 2 ही मिले। और अब बैलेंसियागा कभी भी शूज़ बेचेगा नहीं इंडिया में, प्रॉपर तरीके से मिला नहीं है, सिर्फ लिमिटेड कलेक्शन के लिए मिला हुआ है। और UK 10 और UK 11 तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और जो कलेक्शन था मैंने आपको दिखाया ही था, और मुझे बिल्कुल शूज़ पसंद तो नहीं आया, लेकिन अब मैंने सोचा कि क्या करूँ, अब ले ही लेते हैं, आए हैं तो। मैं सोच रहा था 1-2 जोड़ी और लेता, लेकिन कोई पसंद नहीं आया। जो अपने को दिखा अपन ने वही ले लिया, बैलेंसियागा में जो दिखा अपन ने वही ले लिया। और गुची में तो बिल्कुल भी शूज़ थे ही नहीं, तो कुछ क्या करें। और वर्साचे का भी यही सेम है, सारी ब्रांड्स का सेम यही है कि वो चाहते हैं कि मोदी जी चाहते हैं कि सारी जितने भी बाहर के जो शूज़ इंपोर्ट होकर आते हैं वो सारे के सारे इंडिया में ही बने और इंडिया में ही सेल होएं। तो मैं आपको चलो बिना देरी करे सारे शूज़ वगैरह दिखाता हूँ कि अपने तीनों बैग। तो गाइस आपने देखा होगा LV में स्पेशल पैकेजिंग वगैरह आती है, और इसमें तो कुछ भी पैकेजिंग वगैरह नहीं आती है, सिर्फ अपने को एक बैग मिल जाता है, उसके अंदर दे देते हैं। और इसको बॉक्स की भी कोई फील वगैरह नहीं आती है, जैसे प्रीमियम पैकेजिंग जो रहती है वो सिर्फ LV में ही आती है फील, और डियोर वियोर में। तो चलो अब बिना देरी करें इसको करते हैं अनबॉक्स। तो ऐसा कुछ बॉक्स आता है बैलेंसियागा का, उसके ऊपर ब्रांडिंग लिखी रहती है, और ऐसा कुछ ओपन करने का देते हैं, जैसे उसमें लुई विटन में रहता है, उसमें रिबन वगैरह आती है, और उसकी थोड़ी प्रीमियम पैकेजिंग रहती है, इसकी नॉर्मल पैकेजिंग रहती है। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर मिल जाता है अपने को बैलेंसियागा का बैग की कैरी करने के लिए। तो अभी अपन शूज़ वगैरह रखते हैं, तो इसको रखते हैं साइड में। फिर मैं आपको दिखाता हूँ शूज़। तो पहले पेपर हटाते हैं। तो एक बार पैकेजिंग देखो, तो ये रहा बैलेंसियागा का शूज़। एक्चुअली मुझे इस बैलेंसियागा के शूज़ के बारे में ज़्यादा भी नॉलेज नहीं, मेरे भाई को ही नॉलेज है, ये भी मुझे उसने ही दिलाया है। तो एक बार आप शूज़ देखो, क्या ही ख़तरनाक लग रहा है। पूरी बैलेंसियागा की ब्रांडिंग है, और काफ़ी हेवी शूज़ है ये। और गाइस जिन लोगों को पता होगा ये बैलेंसियागा का शूज़ कि ये बहुत काफ़ी हैवी आता है, वो चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है। जब मैंने इसको पहना था मुझे भी मतलब बहुत दिक्कत आ रही थी चलने में। तो ऐसा कुछ शूज़ आता है ये ऐसा कुछ है मेरा बैलेंसियागा का शूज़। तो दोनों पेयर सेम ही रहती है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको रखते हैं साइड में। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा पेयर जो कि है नमन का। तो गाइस बॉक्स और बिल्कुल सेम ही है फील। तो अपन यहाँ से ओपन करते हैं। तो इसके साथ भी डस्ट बैग दिया रहता है बैलेंसियागा का, सेम प्रिंटिंग के साथ जो मेरे साथ दिया था। और शूज़ में कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस भी नहीं है, वो भी मैं दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस है। तो पहले अपन इसको ओपन कर लेते हैं अच्छे से। तो गाइस नमन की पेयर देखने के तैयार हो आप। 1 2 3 गो। तो अब आपको दोनों में प्रिंटिंग का बस डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। बस मेरे इसमें थोड़ी बड़ी बड़ी प्रिंटिंग है, नमन में थोड़ी छोटी छोटी प्रिंटिंग है। और ये भी काफ़ी हैवी जूता है, और आधे लोगों को पता ही होगा जो बैलेंसियागा पहनते होंगे कि कितना हैवी जूता आता है ये। और काफ़ी बढ़िया शूज़ है, और दोनों की प्राइस भी सेम है। दोनों मुझे पड़े 140 के। तो ऐसा कुछ है नमन का शूज़। और बस डिफरेंस भी ये भी है कि मैं UK 10 पहनता हूँ, ये नमन पहनता है UK 11। तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि दोनों शूज़ में से आपको कौन सा शूज़ सबसे अच्छा लगा। आपने देखा होगा मैंने UK 12 UK 11 बोल दिया होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ, क्योंकि इतनी लग्जरी ब्रांड में जाते हैं और मुझे मतलब ब्लॉग बनाना में इतना प्रॉपर आते ही नहीं है। तो बस यही बात थी। तो मुझे ये गलती से मैंने UK 10 की जगह UK 11 की जगह UK 12 बोल दिया, और UK 11 की जगह UK 10 बोल दिया। तो मेरा साइज़ है UK 10 और नमन का साइज़ है UK 11। तो चलो अब करते हैं सबसे खतरनाक जूता अनबॉक्स, जो कि अपने पास LV का। और उसकी तो पैकेजिंग आपको पता ही है, काफ़ी प्रीमियम पैकेजिंग आती है। बस यही है लुई विटन की बात। तो चलो फटाफट करते हैं उसको अनबॉक्स। जो बैलेंसियागा वाले अपने लोग हैं जिनसे अपनी बातचीत है, तो गाइस उन्होंने बोला है सिर्फ ये लास्ट पेयर है, इसके बाद अपने को बैलेंसियागा का एक भी पेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में बिल्कुल ही बंद कर रहे हैं पेयर। अब पता नहीं मिलेगा कि फॉरेन में ही मिलेगा शायद, वो भी मुझे पता नहीं है। तो इससे अपन को यही पेयर मिलेंगे, इसके अलावा कोई पेयर मिलेगा नहीं। तो गाइस चलो अब तुम को दिखाता हूँ मैं दूसरा वाला पेयर। बारी आती है LV के शूज़ की। तो गाइस काफ़ी भारी है, मुझे तो लग रहा है ये तो बक्से ही भारी लग रहा है, लेकिन इसका वेट थोड़ा कम होगा। तो चलो इसको करते हैं अनबॉक्स। और ये मेरा LV का पहला शूज़ होने वाला है। आप लोग को पता ही है अपनी किस्मत हमेशा ही ख़राब रहती है, कुछ ना कुछ हलता ही रहता है। मैं जितनी बार आया हूँ सिर्फ हमेशा शूज़ के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े वपड़े तो इतने अच्छे लगते नहीं है। सिर्फ मैं शूज़ का फ़ैन हूँ, आपको भी पता है, वो भी सिर्फ मेरे भाई के चक्कर में। तो गाइस चलो अब देखते हैं ये कैसा क्या शूज़ है। मैंने भी वहाँ सिर्फ नॉर्मल ट्राई करा था, तो मुझे तो पसंद आया नहीं, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ा। तो चलो इसको करते फटाफट से अनबॉक्स।
और इस बार नमन की किस्मत फिर LV नहीं है, क्योंकि नमन की साइज़ मिलती भी नहीं है इतनी आसानी से। और अब देखते हैं मार्च में एक बार अपना और आने का है, देखते हैं क्या कलेक्शन वगैरह आता है, क्योंकि लुई विटन का शायद लाइसेंस मार्च तक अप्रूव हो जाएगा। LV की पैकेजिंग देखो तो ऐसे कुछ रिबन लगा के देते हैं और पूरी LV की ब्रांडिंग आती है इस पर, और ये कुछ लेटर वगैरह देते हैं। तो ये तो अपने लेटर कुछ काम का नहीं है। तो चलो बिना देरी करे ये रिबन खोलते हैं, फिर आपको भी दिखाता हूँ मेरा शूज़। तो ये लेटर को रख देते अपन साइड में। तो ये साइड से खुल शायद, हाँ तो भाई ये साइड से खुलेगा। पूरी गाइस वो स्लाइड होता है। तो अब निकालते हैं 1 2 3। तो गाइस आप निकलेगा शूज़ अपना। तो गाइस ये दे रखे अपने को डस्ट बैग दोनों शूज़ में। तो पहले निकालते हैं ये वाला। तो इस पर अपन को LV की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो ये रखते हैं साइड में। तो गाइस ऐसा कुछ शूज़ है। तो गाइस मुझे तो बिल्कुल भी शूज़ अच्छा नहीं लगा। कमेंट में बताना कि आपको LV का ये वाला शूज़ कैसा लग रहा है। तो गाइस ऐसे ही कुछ था ये बैग, दोनों डस्ट बैग में ही आता है। और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा अच्छा शूज़ लगा, बैलेंसियागा ये वाला या नमन का बैलेंसियागा। आपको पूरा 360 लुक दे देता हूँ एक बार। भाई ये मुझे शूज़ पड़ा है 1,30,000 का, और मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और बाकी लोग को पता ही होगा कि LV के शूज़ कितने के आते हैं। ऐसा कुछ था अपना LV का शूज़। और फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा लगा आपको शूज़ सबसे अच्छा, बैलेंसियागा या LV। अपन जाने वाले हैं शिल्पा शेट्टी के क्लब में। तो कि जो बादशाह नेटर टॉप, जैसे अपन पिछली बार गए थे, तो वहाँ चल के मैं आपको दिखाऊंगा कैसा क्या क्लब है। फिर हो चुका हूँ रेडी। तो ये अपन जा रहे हैं बादशाह नेटर टॉप। मैंने पहन लिया LV के सन ग्लासेस और अपनी लिमिटेड एडिशन वॉच और एम्पोरी को जैकेट, और उसके अंदर अपनी LV की टी-शर्ट और अपने डियोर शूज़। तो चलो निकलते हैं। और इस बार अपन ने कराई है दूसरी वाली गाड़ी, BMW की i3। तो भाई सॉरी BMW की कोई गाड़ी कराई है, मुझे भी नहीं पता कौन सी गाड़ी है। तो जाके चल देखते हैं। तो वैसे भी तो सीलिंग की लाइट नहीं जल रही है, लेकिन एक बार व्यू देखो। के चक्कर में अपन रूम की वहीं भूल गए, तो मोबाइल एक्सोले निकालना पड़ेगी अपनी रूम की। तो ये बना गए बादशाह नेटर टॉप, इसी की टॉप फ्लोर पे है। तो गाइस मेरी क्लबिंग वगैरह हो चुकी है, अपन निकलते हैं। तो गाइस देखो बहुत ऊपर फ्लोर पे अपनी गाड़ी आ चुकी है। तो गाइस अपनी आ चुकी है BMW। तो चलो चलते हैं। तो गाइस रात के 3 बज गए हैं, अभी मैं निकले हैं सीधा और चलते हैं। I don't wanna let you in, but it's too late now. अपना अपन तो रूम की चाबी भूल गए रूम के अंदर। तो पहले की लेते हैं अपनी। तो 3 बजे ये अपन ले रहे हैं रूम की। चलते हैं सीधा, पूरा होटल बंद हो चुका है। चलो
तो एक बार आपको सीलिंग को दिखा देता हूँ एक बार, चलो। तो गाइस अभी सीलिंग पे ऐसा कुछ चल रहा है। सीलिंग की लाइट ही ऑफ से, अभी अपन सीलिंग से ही आए थे।